सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। वही सबसे पहली बड़ी खबर निकाल करें, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से डराने लगा कोरोना। 4 महीने के बाद 6 मरीजों की गई है जान। दरअसल आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना हर दिन खतरनाक होते जा रही है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में सोमवार को 1060 मामले दर्ज किए गए हैं। 6 लोगों की हताहत हुई। राजधानी दिल्ली में 4 महीने के बाद कोरोना संक्रमित 6 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की माने तो पॉजिटिव रेट 10% से पार कर गया। इस समय पॉजिटिव रेट 10.9% बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 1060 नए कोविड केस दर्ज किए गए। इसके साथ ही 1221 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। रविवार को दिल्ली में 10,506 कोरोना के टेस्ट हुए, जिसमें से 10.9% मरीज कोविड संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में अभी तक 19,23,149 लोग संक्रमित हो चुके हैं और इनमें 18,91,536 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं अगली खबर निकाल कर ग्रेट नोएडा में कोरियन नागरिक के साथ हुई 36 लाख रुपए की ठगी। कोर्ट ने दखल के बाद मामला हुआ दर्ज। दरअसल आपको बता दें, आए दिन सोशल मीडिया के जरिए और प्रॉपर्टी पैसों के लेन देन को लेकर लोगों के साथ ठगी के मामले सामने आते रहते हैं। ठगी का एक ऐसा ही मामला ग्रेट नोएडा से सामने आ गया है, जहां भारतीय नहीं बल्कि कोरियन नागरिक के साथ लगभग 36 लाख रुपए की ठगी कर दी गई है। कोरियन नागरिक ने इस ठगी के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में नॉलेज पार्क थाना पुलिस को निर्देश देते हुए ठगी करने वाली कंपनी की महिला डायरेक्टर के अलावा एक और शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा गया है। इसके बाद पूरी ठगी के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। दरअसल कोरियन नागरिक ने महिला डायरेक्टर के एक इंडस्ट्री पर वो जमीन प्रतिकरण की थी, इसलिए कोरियन नागरिक को बताया गया कि प्रतिकरण का बकाया भुगतान हो चुका है, लेकिन महिला प्रतिकरण के बचे हुए पैसे नहीं दिए थे। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। वहीं अगली खबर निकाल सीएम केजरीवाल ने किया योगशाला का ऐलान, महिला आयोग भी शुरू करेगा योगा क्लास। दरअसल आपको बता दें, दुनिया भर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। देश में सभी बड़ी बड़ी हस्तियों ने योग दिवस मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी योग करके लोगों को प्रतिदिन योग करने का संदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली की योगशाला का ऐलान किया है और उन्होंने इस योगशाला से ज्यादा लोगों को जुड़ने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योगशाला से दिल्ली के किसी भी कोने से लोग जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक 20 से 25 लोगों का ग्रुप बनाना है, जिसके बाद एक हेल्पलाइन नंबर 9013585858 पर कॉल करके जानकारी देनी पड़ेगी। दिल्ली सरकार उस ग्रुप को मुफ्त में योग टीचर उपलब्ध कराएगी, जिससे कि वह रोजाना योग करे और दिल्ली की योगशाला से जुड़ सकेंगे। वहीं अगली खबर निकाल एक निगम होने के बाद भी सफाई कर्मचारी की परेशानी बरकरार, यूनियन के उपराज्यपाल को सौंपा है विज्ञापन। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद भी MCD सफाई कर्मचारी की समस्या हल होती नहीं हुई दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में सोमवार को MCD कर्मचारी यूनियन ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना उनके आवास पर मुलाकात की है। इस दौरान दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और दिल्ली के सुल्तानपुरी से पूर्व विधायक जय किशन भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर LG को विज्ञापन सौंपा है। MCD कर्मचारी यूनियन दिल्ली के अध्यक्ष ABP न्यूज को बताया कि दिल्ली में सालों से काम कर रहे सफाई कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया। हर तौर कर्मचारियों को अभी भी समय पर तनख्वाह नहीं दिए जा रही है, भर्ती प्रक्रिया नहीं करवाई जा रही है। उन्होंने मांगा कि अप्रैल 1998 से मार्च 2022 तक के दैनिक भोगी कर्मचारी को जल्द से जल्द नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। वहीं अगली खबर निकाल 21 जून से शुरू होगी श्री रामायण यात्रा, यानी ट्रेन की पूरी डिटेल्स। 8 राज्य सहित नेपाल घूम सकेंगे लोग। अगर आप भगवान राम के सभी दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल देश भर में भगवान राम से जुड़े तीर्थों की यात्रा कराने के लिए भारतीय रेलवे ने श्री रामायण यात्रा टूर पैकेज की शुरुआत किया है, जिसकी बुकिंग IRCTC के जरिए की जा सकती है। इस यात्रा में भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। यात्रा कुल 18 दिनों की है। यह यात्रा 21 जून से शुरू हो रही है। ऐसे में अगर आप भी श्री राम यात्रा से जुड़ी जगहों को घूमना चाहते हैं तो ICMRT की साइट पर जाकर बुकिंग करानी होगी। इसके लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन में भारत के अलग अलग राज्यों के परिधानों, खान पान, पर्यटन स्थल, कल्चर, त्योहारों को दर्शाया गया है। ट्रेन का नाम है भारत गौरव है। ट्रेन पर्यटक को लेकर भगवान राम से जुड़े स्थानों जिसमें अयोध्या, बक्सर, सीतामढ़ी, काशी, प्रयागराज, सिंहेश्वर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वर,
कांचीपुरम और भद्राचलम समेत कई जगहों तक जाएगी। इस पैकेज में भारत गौरव ट्रेन नेपाल के जनकपुर भी जाएगी। वहीं अगली खबर निकाल कर आ रही है, दिल्ली में स्मार्ट मीटर बताएंगे कितनी देर तक गुल रहेगी बिजली, एक साथ कई खूबियों से होगा लैस। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी बीएसई अब राजधानी में 50 लाख स्मार्ट मीटर लगाएगी। इतने नहीं, केंद्रीय ऊर्जा विभाग के निर्देश पर बीएसआईएस ने बिजली के साधारण मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है। बीएसआईएस ने स्मार्ट मीटर को लेकर कहा है कि 17 जून को स्मार्ट मीटरों के संबंध में एक टेंडर नोटिस जारी किया गया था। इसके 50 लाख स्मार्ट मीटरों के लिए आवेदन भी मांगे गए थे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की टाइमलाइन के मुताबिक मार्च 2025 तक स्मार्ट मीटरों को लगाने का लक्ष्य मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। बीएसआईएस के अनुसार दिल्ली में लगने वाले 50 लाख स्मार्ट मीटरों लगाने पर 4000 करोड़ रुपए तक की लागत आएगी। इस स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को काफी सुविधा मिलेगी, जिसमें खुद स्मार्ट मीटर की मदद से बिजली की खपत की निगरानी कर सकते हैं और उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। इतने नहीं, स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं घर से ही प्रीपेड और पोस्टपेड भुगतान का विकल्प चुन सकेंगे। वहीं अगर बिजली बिल को लेकर कोई समस्या आती है तो स्मार्ट मीटर इसकी भी जानकारी उपभोक्ताओं को दे देंगे। मीटर के लोड को देखकर उपभोक्ता अपने घर के बिजली लोड को बढ़ाने व घटाने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। वहीं अगली खबर निकाल कर इंडियन बैंक ने गर्भवती महिला के भर्ती नियम को लेकर DCW सख्त, RBI गवर्नर को भी लिखा पत्र। दरअसल आपको बता दें, इंडियन बैंक ने 3 महीने से अधिक की गर्भवती महिला को ड्यूटी के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य बताया गया है। इससे पहले SBI ने भी इस तरह का निर्देश जारी किया गया था, जो 3 या अधिक महीने की गर्भवती महिला को सेवा में शामिल होने से रोक सकता है। अब इस मामले दिल्ली महिला आयोग ने इंडियन बैंक को एक नोटिस जारी कर अपने भर्ती दिशा निर्देश को वापस लेने की मांग की गई है। इसके साथ ही दिल्ली महिला आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को भी पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालवीय ने इंडियन बैंक को नोटिस भेजकर गर्भवती महिला की भर्ती के लिए जारी नए दिशा निर्देश को वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें बताया गया कि इंडियन बैंक के नए आदेश 3 या अधिक महीने की गर्भवती को तुरंत नौकरी शुरू करने पर रोक लगता है। दिल्ली महिला आयोग की तरफ से बैंक को 30 जून तक इस मामले की पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। वहीं अगली खबर निकाल कर नोएडा में हाउसिंग सोसाइटी के लोग के साथ मॉनिटरिंग मामले में 7 गिरफ्तार, आगे की जाँच जारी। एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। एक पुलिस अधिकारी ने INS को बताया कि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 147 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना रविवार को शहर के सेक्टर 58 स्थित सनशाइन हेलिया शो परिसर में हुई है। एक सेनावृत्ति कर्नल GS सिद्धू की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा था कि उक्त सोसाइटी के निवासी बिल्डर के खिलाफ विरोध कर रही हैं, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को अपार्टमेंट ओनर से एसोसिएशन को सौंपने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने की मांग की गई थी। वहीं अगली खबर निकालकर दिल्ली हवाई अड्डे पर अब 10 मिनट में हो सकेगी इमरजेंसी लैंडिंग, आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है सुरक्षा एजेंसियां। दरअसल आपको बता दें, हवाई यात्रा के दौरान कभी कभी विमान को समस्या आ जाती है तो उसकी आपात लैंडिंग करानी पड़ जाती है। हाल ही पटना एयरपोर्ट पर भी एक विमान में आग लगने के बाद आपातकालीन लैंडिंग कराई गई थी। इसे देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियों ने बचाव कार्यों का जायजा लिया है, जिसमें पता चला कि दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विमान की 10 मिनट में लैंडिंग हो सकती है। इसके साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी उपाय भी किए जा सकते हैं। सामान्य तौर पर विमान की आपात लैंडिंग के लिए 20 मिनट का समय होता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पाया गया कि आपात लैंडिंग के लिए हाई अलर्ट घोषणा के बाद 10 मिनट के अंदर ही आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी उपाय मौजूद मिलेंगे, जिसमें 10 मिनट के अंदर ही फायर, मेडिकल सहित सभी उपाय मौजूद दिखेंगे। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर 24 घंटों में अस्थायी अस्पतालों में 5 डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि आपात लैंडिंग की सूचना के बाद विमान को रनवे पर उतारने के लिए सामान्य तौर पर 20 मिनट तक का समय लगता है और इसके पहले सभी एजेंसियां रनवे पर पहुंच जाती है। वहीं अगली खबर निकाल दिल्ली एक्सपोर्ट स्कूल में एडमिशन के लिए कल से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया, हर राज्य से होगा छात्राओं का चयन। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली के एक्सपोर्ट स्कूल में एडमिशन लेने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट के लिए काम की खबर है। दिल्ली एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले दिल्ली एक्सपोर्ट स्कूल में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन आज यानी 22 जून 2022 के दिन बुधवार से शुरू होंगे। बता दें कि ये स्कूल 10 ओलंपिक एक्सपोर्ट में छात्राओं को ट्रेनिंग देगा। इस स्पोर्ट के नाम है आर्की, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस बात का ऐलान किया है। टीआई की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एक्सपोर्ट स्कूल एडमिशन के विषय में घोषणा करते हुए डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि इस अनोखे एक्सपोर्ट स्कूल के माध्यम से हमारी सरकार स्पोर्ट के क्षेत्र में उदाहरणात्मक टैलेंट को तलाश कर उन्हें घोषित करेगी, तलाश कर उन्हें शोषित करेगा। हम छात्राओं को इंटरनेशनल स्पोर्ट चैंपियन, भविष्य ओलंपियंस बनाने की ट्रेनिंग देंगे।
वही अगली खबर निकाल कर राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। 23 जून को होना है मतदान। दिल्ली के राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दिया है। हालांकि अब दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह का कहना है कि राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए आज 21 जून की शाम से चुनाव प्रचार। इस उपचुनाव के लिए बीजेपी ने राजेंद्र भाटिया, कांग्रेस प्रेमलता और आपके दुर्गेश पाठक को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दिल्ली के सीएम डॉक्टर रणवीर सिंह ने कहा है कि राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए हमारा ध्यान शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है। इस चुनाव के लिए हमने कड़े इंतजाम किए हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता बूथ पर पहुंचे। राजेंद्र नगर उपचुनाव के लिए मंगलवार शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। इसके साथ ही 23 जून को होने वाले मतदान के लिए संबंधित क्षेत्र के मतदाताओं को वोट डालने के लिए छुट्टी भी दी जाएगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।